ये आदि इतनी रात को कहाँ से आ रहा है? वहां कहाँ जा रहे हो? गुड थिंकिंग वी। आदि, गुड नाइट। हे स्वीटहार्ट। बहुत तड़पी होंगी ना तुम भी। I mean, मेरे लौटने के इंतजार में तुमने मुझे बहुत मिस किया होगा ना बेला। आपसे कुछ बात करनी थी। सिर्फ बात, कुछ और नहीं? नो, जस्ट चैट। आपको याद है एक बार शादी से पहले भी ऐसा हुआ था? ये असली यूवी है या कोई बहरूपिया, ये जानने का मेरे पास यही एक तरीका है। क्या वो याद नहीं है? Of course याद है। मुझे क्यों नहीं याद होगा? क्योंकि एक बार ऐसा नहीं हुआ ना। जितनी बार भी मैंने तुम्हारे पास आने की कोशिश करी है, तुमने हमेशा डांटा है मुझे। मैं इस युवक को नहीं जानता, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं बेला। और तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि मेरा अंदाजा सही है। तो आपको याद है? तुम्हारी डांट कोई भूलने वाली चीज है बेला। एक बार कोई बहुत अच्छी सी चिकन करी की शॉप पे गए थे। क्या नाम था उस एरिया का? आई फॉरगॉट। क्या था? कौन सी जगह थी? बेला, एक जगह कैसे याद रखूंगा मैं? तुम्हारे साथ जितनी बार भी जितनी जगह गया हूं, वो हर जगह स्पेशल है। ये सवाल तो असली यूवी से भी करना बेकार था। जो लड़कियों को घुमा के याद नहीं रखता, वो उनके साथ घूमी हुई जगह कैसे याद रखेगा? लेकिन इसकी असलियत जानने के लिए कुछ तो करना होगा मुझे। कोई तो ऐसा सवाल करना होगा जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ यूवी को पता हो। एनीवे, इट्स योर टर्न नाउ। मैं तुमसे सवाल करूंगा। तुम्हारी और माहिर भाई की शादी जबरदस्ती नहीं हुई। उन्होंने कभी भी मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की, इफ दैट्स व्हाट यू मीन। वो जबरदस्ती कर भी नहीं सकते थे। तुम मेरा प्यार जो थी। एनीवे, मेरा मतलब वो नहीं था। आई जस्ट वांट टू से कि तुम दोनों की शादी को अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स हो चुके हैं। तो इन 3 महीनों में थोड़ा बहुत क्लोज आए होंगे। आई मीन जस्ट लाइक फ्रेंड। तुम्हारा ना कुछ कहना बहुत कुछ कह रहा है बेल। वी वर ऑलवेज फ्रेंड्स। वो हमेशा से मेरे वेल विशर थे, हमेशा मेरा भला चाहते थे, मुझे खुश देखना चाहते थे, मुझे हर मौके पर मुझे समझाते थे। He was always good to me. You guys become friends. Nice. तो उन्हें तुम्हारी चॉइसेस का बहुत अच्छे से पता होगा। फिर तो गिफ्ट भी वो तुम्हारी चॉइस के लाते होंगे। Never. उन्हें ये आदत है ही नहीं। गिफ्ट देना तुम्हारी आदत है। कुछ भी उठा के ले आते थे। तुम्हें याद है एक बार तुमने वो स्टोल दिया था मुझे जो इतना फनी था? ओ यार। ओ यार, that stole. Oh shit, कार्टून कैरेक्टर्स वाला। गिफ्ट तुम्हारे लिए। देने से पहले सोचा भी नहीं कि मैं तुम्हें वो दे रहा हूं। सोचा तो तुमने आज बोलने से पहले भी नहीं बहरूपिया। यूवी ने कभी मुझे कार्टून कैरेक्टर वाला कोई स्टोल दिया ही नहीं। वो स्नेक प्रिंट वाला स्टोल था जो तुझे जरूर याद होता अगर तू असली यूवी होता तो। यूवी। आई गेस मॉम बुला रही हैं। मैं जानती थी ये बहरूपिया युवराज हो ही नहीं सकता। पर कौन है जो यूवी का रूप लेके इस घर में आया और सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है? अरे अब यहाँ क्या कर रही थी आप? व्हाट इज दिस? व्हाट द हेल इज दिस?
जी हाँ, आपने हमारी जिंदगी को हेल ही बना दिया है। आपके पीछे भाग भाग कर थक गए हैं, इतना तो हम पुलिस की भर्ती में नहीं भागे थे। तो कौन कह रहा है पीछे भागने के लिए? ये दिल। वो क्या है ना कि ये दिल इतना अच्छा है कि किसी लेडी को ऐसे इस जंगल में अकेले जाने नहीं दे सकता। देखिए, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप नहीं जा सकती क्योंकि मुझे आपसे। हेलो, सुनो, ये यूवी नहीं है। मैं जानती। हेलो, कैन यू हियर मी? मैं कह रही हूँ ये यूवी नहीं है। आई एम टेलिंग यू, ये यूवी नहीं हो सकता। हल एक मिनट, ये सब चल क्या रहा है? बेला जी आपको फोन करके ये सब क्यों बता रही थी? मुझे क्या पता? आपको सब पता है, और जब तक आप मुझे नहीं बताएंगी मैं भी आपको जाने नहीं दूंगा। बताइए। फिश, कहाँ हो तुम? कह के गई थी कि ये यूवी, ये बहरूपिया जो भी है, तुम इसका पता लगा लोगी, लेकिन यहाँ वो लौट के आ गया मगर तुम्हारा कहीं पता नहीं। बहुत हो गया। विश का वेट नहीं करूंगी, अब मैं जो करना है अपने आप कर लूंगी। बहरूपिया जो कोई भी है आदि के साथ मिला हुआ है, उसके साथ मिलके मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये यूवी होगा, अब पता लगा के रहूंगी कि एक्चुअल में है कौन। अंदर आ जाइए। थैंक यू सो मच मेरे मैसेज पे कमरे में आने के लिए। एक्चुअली आप जानना चाहते थे ना कि मैंने शाम को जो कुछ भी कहा उसमें कितनी सच्चाई है। लाइक मेरी फीलिंग्स, मेरी बातें मेरे दिल से निकली थी या सिर्फ मेरी जुबान से? यानी यू वांट टू नो कि मैं वाकई में आपसे प्यार करती हूँ या माहिर से? So the truth is, it's you. मेरे और माहिर जी के बीच में जो कुछ भी हुआ, इनफैक्ट हमारे बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कभी उन्हें हाँ नहीं की क्योंकि मैं आपका इंतजार कर रही थी, आपके लौटने का, मेरे पहले प्यार के लौटने का। एंड दैट्स यू। फॉर यू, चीयर्स। ये घड़ी तो मेरी है। Cheers, बेला। एक ही बात पे मुझे बार बार चलने के लिए cheers। थैंक यू। नाम मेरा माहिर है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था इस खेल में तो माहिर तुम हो। माहिर जी, आई कैन एक्सप्लेन। नहीं 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 नहीं, बस आज चुप हो। लेट मी एंजॉय दिस मोमेंट। हम साथ जी नहीं पाए, पी सकते हैं साथ में। इसमें जहर है। नहीं, प्लीज माहिर जी, प्लीज मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। बेला। माहिर जी, it's not for you। माहिर जी, just hear me out। मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश बंद कर दो बेला। ये तुमसे बात करने की मेरी आखिरी कोशिश। माहिर जी, प्लीज देख लिया, आज देख लिया मेरा तुम्हारा असली चेहरा। ये जो मासूम चेहरा है ना, इसके पीछे छुपा हुआ जो शातिर चेहरा है ना, आज देख गया। मैं सोच भी नहीं सकता था बेला, क्या करता मैं उनमें से नहीं था जो अपने प्यार को बार बार आजमा के देखे तुम्हारी तरह। लेकिन अफसोस, तुम्हारी फितरत मेरी आदत समझ नहीं पाई बेला। गलत समझ रहे हैं आप। मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको शुरू से समझाती हूँ, और उसके बाद मैं आपके लिए क्या फील करती हूँ ना, वो अपने आप प्रूव हो जाएगा। प्रूफ तो हो गया बेला, बहुत अच्छे से प्रूव हो चुका है।
तुम्हारी असलियत प्रूव हो गई। तुम जैसी लड़कियां कैसी होती हैं आज प्रूव हो गया। तुम्हारी असलियत क्या है ना, ये आज प्रूव हो गई। छोटे घर के हो तुम, लेकिन तुम्हारे सपने बड़े थे, इसलिए तुमने अपने प्यार में एक बड़े घर के लड़के को फंसाया, यूवी को फंसाया। अपने जाल में फंसाकर उससे शादी करने की कोशिश की और जब वो भाग गया तो तुम घबरा गई। तुमने सोचा अब क्या करूं, तो तुमने सोचा चल यूवी नहीं माहिर से शादी कर लेती हूँ, वो भी तो बड़े घर का लड़का है। क्योंकि तुम्हारा जाल तो कट चुका था, लेकिन तुमने कभी मुझे कमिटमेंट नहीं दी। तुम इंतजार करती रही यूवी के आने का, तुम पैसे चाहते थे, तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ था। मेरा हमेशा से तुम ये सब कुछ सोचती थी, इसीलिए तुम युवराज का वेट कर रही थी। कुछ सच में ऐसा लगता है कि मैं हाँ, मुझे सच में ऐसा लगता है कि तुम ऐसी लड़की हो जो दिन और रात के साथ लड़के बदलती है, और यही सच है। एंड थैंक यू बेला। तुम्हारे मुंह से इस माहिर का नाम सुनते ही मैं एक बात तो समझ गया था रूही, कि जिसका नाम तुम इतनी कशिश से ले रही हो, तुम उससे अपना बदला तो नहीं ले सकती और नफरत तो नहीं करती हो तुम उससे। और अभी जो हुआ उससे ये बात साबित हो गई है कि तुम उस माहिर से प्यार करने लग गई हो। अपने ही के जीवन काल में तुम्हें दूसरे पे और प्यार हो गया है। और ये बात ठीक नहीं, ये बात ठीक नहीं, क्योंकि तुम मेरा प्यार हो, उस माहिर का नहीं। मैं तुम्हें खो नहीं सकता रूही, तुम किसी और का नहीं हो सकती हो। उस माहिर ने भले ही तुम्हें आसमान में चांद तारे दिखाकर तुम्हें अपना बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन जब भी तुम आसमान में देखोगे तुम्हें चांद में ही दिखाई दूंगा, क्योंकि तुम मेरा प्यार हो। मैं तुम्हारा 100 साल पुराना प्यार हूं। भले ही तुम अपने जीवन में दूसरी बार प्यार हो गया, लेकिन मेरे जीवन में मेरा पहला और आखिरी प्यार तुम ही रहोगे। और मैं अपनी अंतिम सांस तक तुमसे प्यार करूंगा। मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूं, और मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। I love you. I've always loved you. आप मेरा सच्चा प्यार है, मेरे सोलमेट हैं आप। और इसके अलावा मुझे किसी भी और बात से फर्क नहीं पड़ता। कि मैं वाकई में आपसे प्यार करती हूँ या माहिर से। क्यों किया ऐसा? क्योंकि फिलहाल हमें आप पर भरोसा नहीं है। पता नहीं क्या खुरपैंची कर रही हैं आप, और हमें कुछ बता भी नहीं रही हैं। इसलिए मजबूरन हमें यही करना पड़ेगा। आप चलिए। ये क्या कर रहे हो तुम? चुपचाप चलिए। क्या? अब क्या मुझे लॉकअप में बंद करोगे? कमाल करती हैं आप। आइडिया बुरा नहीं है, चलिए। Are you serious? मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, पुलिस वाली। हाथ छोड़ो थी, मेरे। पुलिस वाली थी, अब नहीं है। याद नहीं है, केस छोड़ने के साथ साथ आपने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी थी। अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर हमारे मुंह पर मारा था। अब अपना मुंह बंद कीजिए और चलिए। अब listen to me, तुम क्या कर रहे हो? Just leave. चुपचाप यहाँ बैठिए। तुम मुझे इस तरह बंद नहीं कर सकते। अजिता, अजिता।
बेलपत्र के पत्ते। अब मैं चाहकर भी यहां से नहीं निकल सकती। हाँ, ये अजिताभ भी ना। अजिताभ, अजिताभ! सर हमें जल्दी चलना होगा। मेट्रो स्टेशन के पास बम मिलने की अफवाह उड़ी है सर। पटाखा यहाँ है, धमाका वहां हो रहा है। चलिए। तुम जैसी लड़कियां कैसी होती हैं आज प्रूफ हो गया। तुम्हारी असलियत क्या है ना, ये आज प्रूफ हो गया। तब तो मैं सोच भी नहीं सकती थी माहिर जी। ऐसे लगा दिए आपने इतने घटिया इल्जाम मुझ पे। जैसे कह गए आप वो सारी बातें मैं नहीं सह पाऊंगी। मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते ना, तो ठीक है। आई प्रॉमिस यू, आपको ये शक्ल कभी नहीं दिखेगी। मैं इतनी दूर चली। हाँ, क्या हुआ? Mom, Dad, I think we need to talk. बोलो। Dad, I think it's the right time. ये जो हमारा पर्सनल लॉयर है, उससे हम जल्द से जल्द बोलकर भाई और बेला के डिवोर्स पेपर रेडी करवा लें। What? Mom, why are you so shocked? I mean, आप लोग थे ना यहाँ पे जब बेला ने कन्फेस किया that she loves me and I love her. तो बाकी क्या रह गया? सिर्फ शादी होना, and वो मैं करना चाहता हूँ। क्यों ही पागल हो गया तू? दिमाग खराब है। हाँ, तेरे मन में जब जो आएगा तू तब वैसा ही करेगा। तू शायद भूल रहा है कि बेला को मंडप में छोड़ के भागने वाला तू ही था युवराज। ओके, आई नो कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी और मैं उससे गलती की माफी मांग चुका हूँ मॉम। उसे माफी मांगना नहीं कहते युवी। Are you ever going to take this matter seriously? I think you're right. Not taking it seriously, युवी। मिलता है मजाक है ना। आज के बाद इस मैटर के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा माहिर के सामने होगा। Just call Mahir. Dad, really? Yes, really. Call Mahir. सॉरी सुमी माँ, अब मैं आपकी बहू भी नहीं रहूंगी। आज माहिर जी ने मुझसे जैसे बात की है उसके बाद ये रिश्ता। हाँ माँ। माहिर बेटा कहाँ है तू?
मैं कब से फोन कर रही हूँ बेटा, तू फोन ही नहीं उठा रहा। कहाँ है? माँ मैं सनसेट पॉइंट पे हूँ। क्या सनसेट पॉइंट? What? घर से इतनी दूर? माहिर इतनी रात गए तो वहाँ क्या कर रहा है? यू नो इट्स नॉट सेफ। और वैसे भी बेटा तुझे घर से बाहर गए 4 घंटे हो गए, वापस कब आएगा तू? Exactly. Tell him to just come back home right now. It's not safe. माहिर डैड भी कह रहे हैं बेटा प्लीज इट्स नॉट सेफ, तू वापस आ जा। इस सनसेट पॉइंट पे वो जगह तो यहाँ से कम 2 घंटे की दूरी पे, और मैं तो अभी माहिर से आधे घंटे पहले मिली। ये कैसे हो सकता है? और माँ कह रही है कि माहिर 4 घंटे से घर में नहीं। इसका मतलब जो आदमी मेरे रूम में आया था वो। इसीलिए तुम युवराज का वेट कर रही थी। आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं? हाँ मुझे सच में ऐसा लगता है कि तुम ऐसी लड़की हो जो दिन और रात के साथ लड़के बदलती है। वो माहिर नहीं था, तभी मैं सोचूं माहिर इस टोन में इतनी घटिया बातें कैसे कर सकते हैं। वो आदमी सच में माहिर नहीं था, तो फिर वो आदमी था कौन? हो क्या रहा है यहां? ये लड़का वाकई यूवी है या कोई रूप बदलने वाला शेप शिफ्ट? हेलो माहिर बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोल। हाँ माँ मैं बाद में बात करता हूँ। Mahir, are you drunk? हाँ माँ। क्या हुआ माहिर क्या हुआ? Mahir, are you okay? What's happening माहिर, कुछ तो बोल। Mahir, are you okay, Mahir? माहिर what's happening? माहिर हो क्या रहा है? तू है क्या? What's going on, Mahir? कुछ तो बोलो माहिर। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माहिर जी को? माहिर से समथिंग। पता नहीं बेटा, शायद उसके हाथ से फोन गिर गया, वो कुछ छूट के ही नहीं रहा है। माहिर जी प्लीज कुछ बोलिए। हेलो माहिर कुछ तो बोलो माहिर। आंटी मैं बता रही हूँ कि कुछ बहुत गलत हुआ है उसके साथ। प्लीज आप घबराइए मत माँ, वो एकदम ठीक होंगे। एक काम करते हैं, हम सब निकलते हैं। डैड लेट्स गो। आपने मैं गाड़ी में भी निकलिए, आऊँ मैं बेला को लेकर दूसरी गाड़ी में आता एक ही गाड़ी में चलते हैं ना, अलग अलग गाड़ी में जाने की क्या जरूरत है? हूं। अरे इट्स नॉट अबाउट लेट बेला, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मॉम डैडी गाड़ी में निकलेंगे, दूसरी गाड़ी में पे स्पेस होकर भाई को चोट लगी उन्हें लेकर आने के लिए, राइट? बेला यूवी बिल्कुल सही कह रहा है, हम लोग निकलते हैं, तुम लोग दूसरी गाड़ी में चलो। एंडी मैं डॉक्टर को फोन कर लूँ, हो सकता है उनकी जरूरत पड़ जाए। एंडी माहिर को कुछ होगा तो नहीं ना? Don't worry, he'll be fine. घर की चाबी ले ली मैंने, गाड़ी की चाबी उठा। बेला। हाँ मैं सोच रहा था कि एक कप कॉफी पिलाओगी? What? हाँ वो एक्चुअली मन तो चाय पीने का, बट तुम्हारे हाथ की कॉफी मुझे बहुत पसंद है। आपने सुना नहीं अभी क्या बात हो रही थी फोन पे? माहिर जी को पता नहीं क्या हो गया, हमें वहां पे जाना है, पहुंचना पड़ेगा हमें। आपको कॉफी की पड़ी? अरे सनसेट पॉइंट दूर है यहाँ से युवराज जी, जाते जाते देर हो जाएगी, ट्रैफिक मिलेगा, कहाँ फंस जाएंगे। क्या हो गया अगर देर हो जाएगी? आपको समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या सिचुएशन है? माहिर जी वहाँ खतरे में हैं, उन्हें जरूरत है हमारी, हमें वहां तक पहुंचना है। तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है युवराज जी। हो जाने दो, मरने दो उसे। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए अच्छा है ना, चाहे वो जिए मर। आई डोंट केयर। What did you say?
कहा तुमने माहिर जिए या मरे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हाउ कुड यू से दैट? इसमें प्रॉब्लम क्या है? सच ही तो है। और वैसे भी तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे। माहिर के साथ शादी वैसे भी तुम्हारी सिर्फ नाम के लिए हुई थी, और अगर अब हमें उससे छुटकारा मिल रहा है तो सच्ची बात क्या हो सकती है? लेट्स हैव अ कॉफी। पागल हो गए हो तुम? हाँ, तुम्हारा बड़ा भाई है वो, वहां पे जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। आई डोंट केयर। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हाँ, पागल हो गए हो तुम? अरे माहिर अपनी जान छिड़कता है तुम पे, इतनी परवाह करता है, अपने से पहले तुम्हारे बारे में सोचता है। और इसका मतलब मैं ठीक थी, I was right. ये माथे पे बल मत लो, मुस्कुराते हुए ज्यादा। हाथ मत लगाना मुझे, समझे? चीट, धोखेबाज। मैं जानती थी कि तुम युवराज नहीं हो सकते। कोई बहरूपिये हो तुम जो उसका रूप लेकर आया। अब भी अगर पछताना नहीं चाहते मुझे जल्दी से बता दो कि कौन हो तुम। पता है, तुम्हें भी शायद पता नहीं कि तुम ये गुस्से में ना बहुत ज्यादा सुंदर लगती हो। बकवास बंद करो, समझे? अपने असली रूप में आ जाओ, वरना वरना क्या? उफ, ये आंखें, ये तो जान ही ले लेंगी मेरी। सही कहा तुमने, तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। अब और बेसब्री मत पड़ो। आखिरी मौका दे रही हूं तुम्हें, अगर अपनी जिंदगी चाहते फौरन अपने असली रूप में आ जाओ। बताओ मुझे कि कौन हो तुम? तो तुम इच्छाधारी। इच्छाधारी आंखों में, और हम दोनों का जोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। कौन हो तुम? तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, हाँ तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे तेरे पड़े छोड़ना। अब तक नहीं पहचाना मुझे? तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। विक्रांत। हाँ रूही, तुम जिंदा हो? सिर्फ तुम्हारे लिए रूही, तुम्हारे लिए मैं मौत के मुंह से लुटकर वापस आया, और अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेला, शायद मेरा मरना ऐसे ही लिखा था, ऐसे खत्म होने की मेरी एक दफा की कहानी। तभी बेला यूं भी क्यों गई और मैं यहाँ पे आ पहुंचा। लेकिन मैं भी जिद्दी हूँ बेला, मर जाऊंगा तुम्हारे बिना लेकिन जी नहीं पाऊंगा। I love you बेला।
सॉरी माहिर। इट्स ओके, इट्स ओके। सीट बेल्ट लगा लो बेला, सीट बेल्ट लगा लो बेला। अब ना ये आपको परेशान नहीं करेगा। बेला, मैं नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा मैं। I won't let go। आखिरकार हम दोनों ने जीने मरने की कसम खाई है, तो तुम्हारे लिए रूही मैंने अपनी सांसों को टूटने नहीं दिया, तुम्हारे लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या हुआ रूही, तुम मुझे जिंदा देखकर खुश नहीं हो? ऐसी बात नहीं है, पर मेरी आंखों के सामने उन लोगों ने तुम्हें। मुझे गोली मारी थी, मैं जानता हूं। तो फिर कैसे बचे? क्योंकि उनकी गोली मेरे दिल के करीब से होकर गई थी, मेरे दिल को भेद नहीं पाई, क्योंकि मेरे दिल में तो तुम बसती हो। रूही, तुम्हें याद है ना जब मैं उस रात पहाड़ी से गिरा था और जब तुम वहां से चली गई थी, तो क्योंकि मुझे लगा तो कि मैं मर गया। मैं जानता हूँ रूही, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ वहां से जाने के लिए। मैं तो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस रात हुआ क्या था। मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, मैं दर्द में तड़प रहा था, बस एक उम्मीद थी मेरे पास, और वो भी भोलेनाथ। और वो मुझे निराश नहीं करते। तुम जानते हो जहां मैं गिरा था वहां घावपति नाम की जड़ी बूटियों ने अपने आप ही मुझे मेरे घाव को लिपेट लिया और मेरे घाव को ठीक करना शुरू कर दिया। बहुत दर्द हुआ होगा ना? दर्द हुआ तो था रूही, लेकिन उस घाव का नहीं, तुमसे बिछड़ जाने का दर्द हुआ था मुझे। रूही, मैं रात भर कराता रहा, सिर्फ तुम्हारा नाम लेता रहा। उस तूफानी रात के बाद बारिश हुई थी और मैं वहां तड़पता रहा, लेकिन शायद भोलेनाथ को ये मंजूर नहीं था। वहां मेरा घाव बढ़ता रहा और भोलेनाथ ने मेरे काल को टाल दिया। तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तुम्हें सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था कि तुम जिंदा हो। मतलब ये विक्रांत की मुझे लगा उन लोगों ने तुम्हें मार दिया, तो मैंने उन सबसे अपने प्यार की मौत का बदला लेने का फैसला किया। तुम्हें मार डालने की कसम खाई मैंने। उनमें से कईयों को तो मार भी दिया मैंने, तुम्हारी वजह से, और अभी इसी वक्त तुम मेरी आंखों के सामने जिंदा खड़े हो। वो सब बेकसूर किसी ने मैंने मार। रूही, यकीन मानो मेरा, मैं उस हालत में नहीं था कि मैं तुम्हारे पास हूं। मैं जैसे ही ठीक हुआ मैंने सबसे पहले तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा रूही, मैंने घर गांव सब जगह तुम्हें ढूंढा, लेकिन जैसे मुझे तुम्हारी खबर मिली मैं सीधा तुम्हारे पास आ गया। मेरे पापा के पास क्यों नहीं गए? उन्हें तो पता था ना मैं यहाँ पर हूँ। अगर सबसे पहले उनके पास आते, उनसे पूछते, तो आज इतने लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। तुम्हारी वजह से मुझे पता होता कि तुम जिंदा हो, किसी को अपनी जान नहीं देनी पड़ती। विक्रांत, ये क्या हो गया तुम्हें रूही? मुझे लगा कि तुम मुझे जिंदा देखकर खुश होगी, लेकिन तुम्हें इस बात का दुख है कि तुमने किसी और को मार दिया। कहीं बदलते चेहरे के साथ मेरी रूही तो नहीं बदल गई? वो बात नहीं है विक्रांत। अच्छा, अभी परेशान ना हो। देखो, मुझे सचमुच नहीं पता था कि तुमने बदला लेने के लिए कसम खाई थी, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो मैं भोलेनाथ की कसम खाता हूँ। मैं तब भी तुम्हें रोकता नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि इन लोगों ने मुझे तकलीफ दी, मेरे प्यार को तकलीफ दी। कितना कुछ सहन करना पड़ा मेरे प्यार को। रूही, मेरा यकीन मानो, मैं बहुत कमजोर था और जैसे मेरा घाव भरा मैं ठीक हुआ। मैं इस यूवी का चेहरा लेकर यहाँ गया क्योंकि मैं जानता हूँ ये तो यहाँ आने से था, क्योंकि मेरी रूही ने बदला लेने के लिए इसे मार दिया है ना। और अब इसके बाद उस माहिर की बारी है। मतलब अब तुम अकेले नहीं हो, अब हम दोनों साथ मिलकर हमारे साथ जो हुआ उस बात का बदला लेंगे। कौन सा बदला विक्रांत, कौन सा बदला? शायद तुमने मेरी बात सुनी नहीं ध्यान से। तुम जिंदा मेरी आंखों के सामने खड़े हो, अब हम किस बदले की बात कर रहे हैं? क्योंकि उन लोगों ने हमें मारने की कोशिश की थी रूही। रूही, ये इंसान ऐसे ही होते। वो तो उस रात उन लोगों को बस नहीं चला, वरना इसी तरह बेबस लोगों को मारते रहते। रूही, मैं वापस आ गया हूं और मैं सबसे बदला लूंगा, और मैं कसम खाता हूं कि मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खास करके उस माहिर को।
भी रूही? उन लोगों ने मुझे गोली मारी तुम्हारी इज्जत के साथ। क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम किस तरह उनके सामने चीखी चिल्लाई गिड़गिड़ाई, उसके बावजूद तुम लोगों ने तुम्हें छोड़ा नहीं? छोड़ो मुझे। रूही, मुझे दूसरा जीवन भगवान ने दिया था कि मैं इन लोगों से बदला ले सकूं। ठीक वैसे ही जैसे मुझे नागमणि मिलना तय है। रूही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतने महीने इन इंसानों के साथ झूठा रिश्ता निभाते निभाते तुम्हें सच में इनकी परवाह होने लग गई है? क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारी माँ ने तुमसे क्या कहा था कि ये इंसान कितने लालची होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी और की परवाह नहीं होती? रूही बेटा, ये सारे इंसान ऐसे ही होते हैं बेटा, बुरे और धोखेबाज। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सच में किसी को अपना मानने लग गई हो, इसलिए तुम उस माहिर को मारने के लिए तैयार नहीं हो? रूही, ये बात तुम कैसे बोल सकते हो कि उस रात ये लोग मेरे लिए बद्दुआ बनकर आए थे? तो क्या तुम मन ही मन इनके लिए दुआएं पढ़ रही हो? तुमने एक बार फिर मेरी जान बचा ली बेला, मरने नहीं दिया मुझे। ये क्या कर रही है? अरे वो माहिर जी। मेरा तो सब कुछ करेगा, तुम अब भी माहिर? नहीं, गलती मेरी है। मैं इतने समय बाद वापस लौटा हूं और अपने बदले की बात लेकर बैठ गया। एक बार भी तुमसे नहीं पूछा कि तुम पर क्या बीती होगी। मैं माफी चाहता हूं, और देखो, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा। मैं समझ सकता हूं कि मुझे साल में देखकर तुम पर क्या बीती होगी, कितना दुख हुआ होगा तुम्हें। और यकीन मानो, मेरा तुम्हारा चेहरा हर समय मेरी आंखों के सामने था। रूही, तुम अब अकेली नहीं हो। अब मैं वापस आ गया हूं, अब दोनों साथ में मिलकर उनसे बदला लेंगे। अगर तुम्हें यकीन ना होना तो खुद अपनी आंखें बंद करके देखो। अपनी आंखें बंद करके देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि समय बिताते नजर आएंगे। माहिर, सब परेशान हो रहे, सोचेंगे हम कहा। उन लोगों को शक नहीं होना चाहिए। और बेहतर ये होगा कि हम सबसे पहले वहां पहुंचे ताकि हम उस माहिर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखेंगे। प्लीज ऐसे। और अगर वो बच भी जाता है तो भी कोई बात नहीं, भले हमारा काम बढ़ जाएगा, लेकिन मजा आएगा उसे एक साथ मिलकर मारने में।